हमारे प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मनोज भारती सर, जो कि बिहार के एक नगीने थे जिनको प्रशांत जी ने चुनकर लाया था। और जिस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन हो रहा था, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए एक शायरी लिखी थी जो प्रशांत किशोर जी क्या सोच के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चुने थे। गाँव गाँव गली गली घूम कर पसीना बहाया हूँ, आंखों में आंखें डालकर बात करने का तब सीना लाया हूँ। अब नकार देगी आवाम सारे खोटे सिक्कों को, बदलने के लिए बिहार की सूरत नगीना लाया हूँ। इसी के साथ मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का मंच पे स्वागत और अभिनंदन के साथ बुलाना चाहता हूँ। वो आगे हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और अपनी बातों से हमें आत्मसात करवाएं। मनोज भारती सर। मैनेजमेंट को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे एक आग्रह है, हमारे अध्यक्ष जी के संबोधन तक खाने की व्यवस्था को रुकवा दें। खाना हम कार्यकर्ताओं के लिए ही बना हुआ है, उसे 2-4 मिनट के लिए रुकवा दें। अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद ही उसे शुरू करें। बिना औपचारिकता निभाए हुए, जैसा कि मंच सरकार का निर्देश भी है, मैं आप लोगों को 2-3 बात कहना चाहता हूँ। ये तो आपका अध्यक्षीय स्वागत है, लेकिन चूंकि सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग आके बैठ जाएं। क्या जिनको सुनने के लिए आप आए हैं और जिनको जानने के लिए आए हैं उनकी बात को सुन लें। मैं तो थोड़ा सा मंच संचालक से भी कहूँगा कि ऐसे मामले जब आ गए तो पहले ही जो मुख्य वक्ता है उनसे बुलवा लें, बाद में बातें होती रहेगी। क्योंकि हम अलग हैं, अलग पार्टी, कोई पार्टी हम नहीं निभाते हैं। मेरी पार्टी सबसे अलग है, ये हम आप जानते हैं, समाज भी जाने, सब लोग जाने। चलिए, तो मैं 2 बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। भारत रत्न से विभूषित जननायक कर्पूरी ठाकुर के पावन धरती पर मैं जिला प्रभारी की हैसियत से भी और पूरे समस्तीपुर जिला के जनसुराज की ओर से मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देता हूं। आप लोग जनसुराज के बारे में जानते ही हैं। इसी यूएन पैलेस में पदयात्रा प्रारंभ करने के पहले प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोगों ने आया था और एक जनसंवाद भी किया था। तो पुराने लोग होंगे वो गवाह होंगे कि उस साइड पहले का व्यवस्था था और शायद लगता है उस साइड के व्यवस्था से हम अभियान शुरू किए थे और आज इस साइड के मंच से हम पार्टी का संचालन क्या श्री गणेश करते हैं अपने अध्यक्ष जी के सामने। यह समस्तीपुर जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही नहीं, अनेकों विभूतियों को धरोहर को संजोए हुए हैं। और यही कारण है कि जब प्रशांत जी पदयात्रा प्रारंभ करने लगे तो हम लोगों ने राय भी दिया और प्रशांत जी हम लोग 1 तारीख को आए और जननायक कर्पूरी ग्राम में जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित किया, नमन किया। बहुत से साथी अब ये हैं जो वहाँ मौजूद रहे होंगे। और फिर पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा के क्रम में भी प्रशांत जी आए और समस्तीपुर जिला में आप सबों के सहयोग से पदयात्रा में काफी अच्छी, किसी भी जिला से हमारी पदयात्रा को कम नहीं आंका जा सकता है। ये मैंने पहले प्रशांत जी को आश्वस्त किया था और मैं अभी भी कहता हूँ कि आखिर समस्तीपुर जिला की पहचान है और प्रशांत जी भी इस बात को मानते हैं। मैं प्रशांत जी जो जनसुराज के सूत्रधार रहे वो तो काबिलियत रहेगी, मेरे साथ उनका 15 से संबंध रहा, लेकिन जब अध्यक्ष महोदय आए, हम लोगों के बीच आए, विदेश सेवा में रहे, हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि सशंकित भी थे कि बिहार की राजनीति को समझेंगे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जब बराबर इनसे बात होते रही, इनको विचारों का आदान प्रदान किया
तो मैं विश्वास के साथ और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मेरे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मिले हैं, वही सोच और वही प्रेरणा से, उसी तरह से काम से हमारे अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने प्रधान जी को भी दिलाया था कि जनसुराज अभियान या जनसुराज पार्टी जिला में आप जैसा चाहेंगे, जिस स्तर से चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग काफ़ी अनुशासित हैं और समयबद्ध ढंग से काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। आज चूँकि आपका स्वागत कार्यक्रम था, आपने हमसे कल भी बात किया था, बराबर बात किए थे और अध्यक्ष जी का कहना था और हम लोग भी राजी थे कि अध्यक्ष जी जब चले तो रात से कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। अब ये सब रहेगा और आप भी अपने सुझाव को दें जिससे कि संगठन बढ़ पाए। देखिए, जनसुराज अभियान तो हम लोगों ने चलाया, हमारी मंशा पार्टी बना के सत्ता लेना नहीं है, हमारी मंशा व्यवस्था को परिवर्तित करना है। हम एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन उस विकसित बिहार बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, सत्ता लेना जरूरी है। इसलिए हम राजनीतिक पार्टी के रूप में आए। तो अगली बार से जब अध्यक्ष जी आएंगे और हम सभी लोग रहेंगे तो अध्यक्ष जी आप लोग एक कार्यक्रम बना लेंगे, सुझाव देंगे कि संगठन कैसे मजबूत होगा और हम लोग भी आपको बतलाएंगे। तो इस तरह से आपसी सहयोग से करेंगे। जहाँ तक पद की बात है, मैं जानता हूँ कि बहुत कर्मठ लोग भी हैं, पद हो सकता है कि पद नहीं मिल पाया हो, जिनकी इच्छा के अनुरूप इच्छा रखना चाहिए, लेकिन पद हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता संगठन होना चाहिए। यही जनसुराज का संकल्प है और आप लोग इसमें आगे हैं। मैं ज़्यादा समय लेकर नहीं, मैं इसी विश्वास के साथ मैं अपना अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनसुराज अभियान जिस तरह से सफल रहा है, जनसुराज पार्टी भी रहेगा, संगठन मजबूत होगा, आपके नेतृत्व में मजबूत होगा, आपके दिशा निर्देश में मजबूत होगा। और पुनः मैं अपने सभी जिला के जनसुराजी साथियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया। मैं तो आपके साथ रहना चाहिए था, लेकिन आपने अध्यक्ष जी के साथ रह के मेरा भी स्वागत कर दिया, ये आपने किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और जनसुराज पूरे समस्तीपुर जिला में एक उभर के ही नहीं आएगा, एक सशक्त रूप में आएगा। पूरे बिहार में आप चुनाव की बात ना करें, चुनाव तो हार जीत का खेल लगा रहता है, लेकिन सारे पार्टी का नींद आपने हराम कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों ने भी मेहनत करके, आप सभी ने मेहनत करके अपना नींद हराम किया है, तो हर पार्टी का नींद भी हराम कर दिया है। चारों विधानसभा चुनाव में भी आपने एक मजबूत सशक्त दिया है, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। और आप लोग का उत्साह रहा तो निश्चित रूप से 25 में हम सफल होंगे, 25 में जनसुराज सरकार बनाएगा और एक विकसित बिहार बना पाएगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप एमपी मंडल सर को सुन रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे सभी लोगों को बाबू और साहब नेताजी कहा जाता है, इनको सर क्यों कहा जाता है। आज से 2 महीने पहले भी हम एमपी मंडल सर के साथ बैठे थे तो हम नहीं जान रहे थे जो एमपी मंडल सर कौन है। जब इनसे हमारी बात हुई दलसिंहसराय प्रखंड कमेटी की घोषणा के दौरान, तब हमें पता चला एमपी मंडल सर वही हैं जब बीपीएल कार्डधारियों को लाल कार्ड और पीला कार्ड था और आपके हाथ में एक तेल का कूपन दिया जाता था या राशन का कूपन, उस पर एक सिग्नेचर होता था। जैसे नोटों पर एक सिग्नेचर होता था, उसी तरह पहले कूपन में भी एक सिग्नेचर होता था और उस सिग्नेचर था एमपी मंडल का। ये हमारे वही आईएएस पदाधिकारी हैं जो लाखों करोड़ों गरीबों का उद्धार कर चुके हैं। इसके लिए जोरदार ताली हो। इसी कड़ी में हमारे बीच एक और बहुत बड़े शख्सियत जो कि समस्तीपुर के लाल हैं, जो वर्तमान दौर के कर्पूरी से कम नहीं है, ईमानदार छवि के हैं और जस्वी वक्ता है और प्रशांत किशोर जी के बेहद करीबी हैं, हमारे अत्यंत प्रिय हैं। जब भी मैं उनके सामने होता हूँ मेरा सिर स्नेह से उनके सामने झुक जाता है, आदर भाव से झुक जाता है। मैं अपने अभिभावक पिता तुल्य डॉक्टर भूपेंद्र यादव सर को आग्रह करूंगा जो मंच पे आए और अपनी वाणी से हम लोगों को संबोधित करें।
हाँ क्या करें उनको दें और मानते हैं। चला तो था अकेले जान दे चला तो था अकेले जान दे मगर लोग आते गए और कारवां बनता है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे अति प्रिय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 4 बार से पंचायत निकाय में निर्वाचित मुखिया भाई श्री चंद्रबनी सिंह जी, मंच के संचालन कर रहे नौजवान साथी भाई प्रभात प्रसून जी, मंचासीन जिले के अभिभावक और जिनके नेतृत्व में लगातार जन सुराज पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और घर घर जन सुराज पहुंच रही है। मेरे आदरणीय बड़े भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी श्री एन.पी. मंडल साहब, जिनके कलम में जादूगरी है, समस्तीपुर के सम्मान और बिहार अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष और अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक समस्तीपुर के सम्मान समस्तीपुर के लाल श्री रामचंद्र राम जी, मंचासीन तमाम जन सुराज पार्टी के नेतागण, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे जन सुराज पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और शाहपुर पटोरी नगर परिषद की माननीय पार्षद श्रीमती संजू राय जी, सभागार में उपस्थित तमाम दोस्तों मित्रों, मंचासीन तमाम जन सुराज पार्टी के साथियों दोस्तों, और खासकर आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिन्होंने इस देश का डंका विभिन्न देशों में अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया और हिंदुस्तान का परचम लहराया। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व पदाधिकारी, हम सब के अभिभावक, बिहार के अभिभावक और जिनके व्यक्तित्व में के बारे में जितनी उपमा लगाई जाए सब कम पड़ेगा हमारे अध्यक्ष परमादरणीय श्री मनोज भाटी और यहाँ उपस्थित छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु मित्रों, मैं अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहूंगा कि जब बात समस्तीपुर की आती है तो चाहे समस्तीपुर की आध्यात्मिक बात हो, सामाजिक राजनीतिक चेतना की बात हो या समस्तीपुर आंदोलन की भूमि के रूप में हो, जब हम याद करते अपने ऐतिहासिक पुरुष को तो महान दार्शनिक चिंतक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वर्गीय उदयनाचार्य जी मेरे मानस पटल पर आते हैं। और उसके बाद जब समस्तीपुर का चित्रण करता हूं तो महान कवि, देश में अपनी नाम रोशन करने वाले आर.सी. प्रसाद सिंह याद आते हैं और कंठ कोकिला शारदा सिन्हा को कैसे भूल सकते हैं। और समस्तीपुर की धरती पर समस्तीपुर के प्रथम सांसद जिन्हें प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा, और सबसे बढ़कर जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके चरणों में बरसों मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करूं, विरासत की बात करूं, तो दुनिया के सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमाण हमारे समस्तीपुर जिला में बुद्धनेश्वर स्थान और विद्यापति और गंगा के मिलन का पवित्र स्थल विद्यापति धाम, और यह समस्तीपुर जिला जहां पतित पावनी गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, नोन और बाया को लिए हुए अपनी विशाल बाह फैलाए
पूरे बिहार के लिए उर्वरा ताकत पैदा करता और दुनिया का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय अगर कहीं है तो वह समस्तीपुर की धरती पर 1903 में तीसरा कृषि विश्वविद्यालय है। और मैं उस जगह पर, उस समस्तीपुर की धरती पर अपने आदरणीय अध्यक्ष का सम्मान करता, स्वागत करता, अभिनंदन और उनके साथ आए तमाम साथियों का खैर मकदम करता, इस्तकबाल करता है, सलाम करता। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहता कि यह समस्तीपुर की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर के खून पसीने से सींचा और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर मैंने किसी को दिल से नेता माना तो वह व्यक्ति है आदरणीय प्रसाद किशोर। क्योंकि कर्पूरी जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, कर्पूरी जी जो कहा करते थे, जो जीवन जिया करते थे, उन्हीं बातों के लेके प्रसाद किशोर जी आगे आए। और प्रसाद किशोर जो कहते हैं, जो उनका नारा है, जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये मात्र नारा नहीं है, ये प्रतिबद्धता है, ये सोच है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है और बिहार का भविष्य है। जब सही लोग सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करेंगे और जब हमारा कब्जा बिहार के सदन पर होगा तो बिहार के समस्याओं का समाधान होगा और बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार की जो समस्या है पलायन, वह समस्या समाप्त होगी। कर्पूरी ठाकुर की धरती है, कर्पूरी ठाकुर के जीवन में सोच था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 1969 का बाई इलेक्शन मिड टर्म पोल हुआ था बिहार में। कर्पूरी जी उम्मीदवार थे। कर्पूरी जी के पिछड़े साथी, पुराने साथी, शेरो शायरी का व्यक्तित्व था शौकत साहब। कर्पूरी जी से नाराज चल रहे थे और मैं कर्पूरी जी के साथ जा रहा था। जब शौकत साहब से मिलने गए तो शौकत साहब कर्पूरी जी को कहे कि मित्र, आपको हमको भूल गए। कर्पूरी जी कहे थे, मुझे भूलने की इजाजत नहीं, आपको याद रखने की आदत नहीं। आपकी आदत आपको मुबारक, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये उस व्यक्तित्व का धरती है, ये उस व्यक्तित्व का जन्मभूमि है, उस व्यक्तित्व का कर्मभूमि है जिनके जीवन का उद्देश्य था, जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए थे कि जनता के लिए, समाज के लिए, घर के लिए सारा चीज त्याग कर दूंगा। और मुझे याद है 1985 का परिसदन का वो सीन, 1985 के परिसदन का वो सीन जब मुझे कर्पूरी जी सिंबल दिए थे और बाद में उन्हीं के इशारे पर, मैं नाम नहीं कहूंगा, एक आदरणीय बुजुर्ग को मैं सिंबल दे दिया। और कर्पूरी जी उस समय दलित मजदूर किसान पार्टी, लोकदल के, विधायक दल के नेता हुआ करते थे और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय रामजीवन बाबू, राम बालक भाई याद होगा, रामजीवन सिंह जी बिहार प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष थे। और उन्होंने कर्पूरी जी से कहा, तब एकीकृत बिहार था तो 324 विधानसभा सीट था। रामजीवन बाबू कर्पूरी जी से कहे कि कर्पूरी जी, आप 323 टिकट बांटिए, एक टिकट सिर्फ मुझको दीजिए। कर्पूरी जी कहे, आपको ये कैसे भरोसा हुआ कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप अनेक बार विधायक, मंत्री रहे हैं। तो कहे, नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे दीजिए, नहीं दीजिए परवाह नहीं, एक टिकट मुझे चाहिए। तब कर्पूरी जी अड़ गए, कहे, जब तक नाम नहीं बताइएगा मैं आपको सिंबल लेगा नहीं करूं। तो राजेंद्र बाबू थे जिनकी चर्चा राम बालक भाई किए हैं, स्वर्गीय राजेंद्र नारायण शर्मा जी, वीर वशिष्ठ बाबू थे, हरिवंश बाबू थे, रामजीवन बाबू कहे थे कि मुझे एक सिंबल रामनाथ ठाकुर के लिए चाहिए। ये 1985 की बात है। कर्पूरी जी सारा फाइल सिंबल लिख दिए, कहे नहीं, अगर इंदिरा गांधी का वंशवाद, परिवारवाद खराब है तो कर्पूरी ठाकुर का वंशवाद कैसे सही हो गया? मैं सिद्धांत से समझौता नहीं, ये वो धरती है, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। रामनाथ चुनाव लड़ेगा, आज से मैं राजनीति से संन्यास लिया। तमाम लोग जाके उन्हें पैर पकड़े, मनाए, तब वो माने और रामनाथ की उम्मीदवारी वापस ली गई। ये है कर्पूरी जी की धरती।
कर्पूरी जी कहा करते थे, स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो। स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन करो। और उन्होंने मिसाल देकर तो मैं अपने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, खैर मकदम करते हुए यह विश्वास दिलाता कि समस्तीपुर की धरती 50 लाख की आबादी का है, जहां लगभग 40-35 लाख मतदाता हैं। मैं समस्तीपुर की धरती की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता, आपका स्वागत करते हुए, कि समस्तीपुर कभी आपको निराश नहीं करेगा। अगर समाजवाद की बात आती तो समस्तीपुर की धरती का सबसे पहला नाम आता, चूंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद को प्रतिपादित किए थे, व्याख्या दिए थे। लेकिन जैसे कहा जाता कि लेनिन वाज द बुल्डर ऑफ मार्क्सिस्ट, वैसे ही हम लोग पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, कर्पूरी वाज द बुल्डर ऑफ सोशलिस्ट। ये सोशलिस्टों की धरती है, ये समाजवाद की धरती है, और कर्पूरी ठाकुर ने लोहिया के विचार को जमीन तक उतारने का काम किया। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि जनसुराज पार्टी तमाम पार्टियों से अलग, जनसुराज पार्टी में किसी व्यक्तित्व का जिंदाबाद नहीं किया जाता। प्रशांत जी जिंदाबाद करने से रोकते। समस्तीपुर की धरती पर अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा तो जनसुराज नहीं फले फूलेगा। ये व्यक्तिगत जिंदाबाद करना, ये व्यक्तिगत नारे लगाना, ये चारणगिरी करना और किसी के नाम पर अपने तरफ से ठप्पा लगाना, ये लोकतंत्र की ध्वनि नहीं है। इसे लोकतंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र कहता है, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति लिखे थे लोकतंत्र के बारे में, कहे थे डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जनतंत्र ही सरकार जनता के द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का है। ये व्यक्तिगत 5 आदमी को ले आना, 10 आदमी को ले आना, जिंदाबाद करवाना, प्रशांत किशोर जी भी अपनी जिंदाबाद करवाना पसंद नहीं करते। प्रशांत जी को जिंदाबाद करना है तो जय बिहार कहिए, जनसुराज जिंदाबाद कीजिए, यही इसकी परिपाटी है। और हमारे नौजवान साथी संचालक महोदय से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि संचालन का जो कार्यक्रम होता है बड़ा कठिन कार्यक्रम होता है, और आप जितना कम समय लीजिए, जितने अधिक वक्ताओं को बुलवा दीजिए, वो आपकी सफलता का मापदंड हो। आप अपने समय लीजिए, कम वक्ता बोले, ये आपकी असफलता मानी जाएगी। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले कहना चाहूंगा आप सबसे कि कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और अंत में कर्पूरी का उदाहरण देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। इसी के साथ पुनः एक बार अपने अध्यक्ष का अपनी ओर से, जिले की ओर से, जिले के तमाम नागरिकों की ओर से और जनसुराज पार्टी की ओर से पुनः एक बार उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, एहतराम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम इतनी देर से जिनके संबोधन को सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे, वो घड़ी आ गई है। चूंकि सभा मर्यादित ढंग से शुरू हुई थी, लेकिन बीच में कुछ कार्यकर्ता सभा की मर्यादा को भंग करके बाहर भोजन के लिए चले गए, जो कहीं से शोभनीय नहीं था। अध्यक्षीय भाषण होने के बाद हम आप अपने कार्यों में व्यस्त होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हम